पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी जो थे महादेव का भक्त थे। उसी गांव में थोड़ी दूर पर एक महादेव का मंदिर था। वो पंडित जी थे यानी पुजारी जो मंदिर में होते हैं पंडित जी, वो मंदिर में जाके पूजा पाठ करते थे प्रतिदिन, और पूरा पूरा दिन वो मंदिर में ही रह जाते थे। पहले तो शुरू शुरू में तो कमाते भी थे, जजमानी में जाके, जैसे किसी के पूजा कराना, किसी के घर में कथा करना है, शादी ब्याह कराना है, तो ऐसे कमाते थे और घर परिवार उनका चलता था। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके मन में एक आस जगा, केदारनाथ जाने का। पंडित जी सोचने लगे कि मैं केदारनाथ जाऊंगा महादेव का दर्शन करने। वो रातों दिन मंदिर में रहने लगे, पूरे पूरे दिन मंदिर में रहते थे, कमाना धमाना छोड़ दिए और महादेव के सामने बैठ के बस यही कहते थे कि हे भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं है, अगर धन होता तो मैं केदारनाथ आपका दर्शन करने आना चाहता हूँ, लेकिन बिना धन का मैं कैसे आऊं, क्योंकि काफी दूर है, तो बिना धन का तो आ नहीं सकते। धन है नहीं मेरे पास, तो मैं आऊं कैसे। पूरा दिन पंडित जी मंदिर में रह के और यही महादेव से प्रार्थना करते थे। ऐसे करते करते कुछ दिन जब समय बीतते गया, एक दिन उनकी बीवी यानी पंडिताई मंदिर आई और लगी अपने पति से यानी पंडित जी से बोलने कि आप पूरे दिन मंदिर में रह के पूजा पाठ ऐसे ही करते रहेंगे, कमाएंगे धमाएंगे नहीं, तो घर परिवार कैसे चलेगा, कहाँ से हम लोग खाएंगे। पंडित जी बोलने लगे कि देखो, हमें केदारनाथ जाना है और महादेव के आगे मैं प्रार्थना करने के लिए पूरा दिन यहाँ बैठा रहता हूँ, इसलिए मैं कमा नहीं सकता है, अब काम करने नहीं जाऊंगा। कब तक? जब तक महादेव हमारे मनोकामना पूर्ण नहीं कर देते केदारनाथ जाने का। पंडिताइन बोलने लगी कि एक ऐसा जिद है कि जो अपना घर परिवार छोड़ दिए, खाली मंदिर में रातों दिन रहते हो, महादेव के आगे बस पूजा करते रहते हो, लेकिन परिवार के बारे में नहीं सोचते हो कि परिवार कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, कैसे जिएगा। पंडित जी बोले महादेव का कृपा, जहिया होगा तहिया होगा, लेकिन फिलहाल मैं महादेव के से शरण से हट नहीं सकता हूँ, इनके पास ही रहूंगा। एक दिन क्या हुआ कि महादेव और मैया पार्वती कैलाश पर बैठे थे। तब मैया पार्वती महादेव से यानी भोलेनाथ से बोली कि हे भोलेनाथ, ये बताइए, ये जो आपका भक्त जो पंडित जी पृथ्वी पर है, वो दिन भर मंदिर में ही आपके आगे बस यही कहता रहता है कि मैं केदारनाथ जाना है, मेरे पास धन नहीं है, महादेव हमें धन दीजिए। कमाना धमाना छोड़ दिया है, उसके बीवी बच्चे भूखे रह रहे हैं, कि आप क्यों नहीं उसको दर्शन देते हैं, उसके लिए कुछ कीजिए। भोलेनाथ बोले पार्वती तुम ठीक कह रही हो, कुछ तो उसके लिए सोचना चाहिए। तो पार्वती बोली कि हाँ, तब देरी क्यों कर रहे हैं, आप जाइए कुछ कीजिए उसके लिए। भोलेनाथ बोले ठीक है पार्वती, मैं धरती पर भ्रमण के लिए कल जाऊंगा पृथ्वी पर और फिर पंडित जी के घर जाऊंगा मैं। अब महादेव क्या किए कि एक सेठ का भेष बदल लिए, सेठ का भेष धारण करके और वो पंडित जी के घरे पहुंच गए। आवाज दिए कोई घर में है। पंडित जी उठे, दरवाजा खोले तो देखे एक सेठ जी दरवाजे पर खड़े हैं
और हाथ में एक पोटली है धन का। पंडित जी ने बोला कि क्या बात है सेठ जी, बताइए। सेठ जी ने बोला कि पंडित जी, मेरे पास कुछ धन था और मैं आपके पास लेकर आया हूं, ये सोच के कि दान पेटी में डाल देते हैं, आपको दे दूं और आप इस धन का प्रयोग मंदिर के लिए कीजिएगा। तो पंडित जी ने बोला अच्छी बात है, लेकिन मुझे आप धन मत दीजिए सेठ जी, दान पेटी में डाल दीजिएगा। तो सेठ जी जो थे यानी महादेव जो थे वो बोले दान पेटी तो तुम्हारे घर पे है ही नहीं, वो तो मंदिर में होगा। तो पंडित जी बोले हाँ चलिए मैं चल रहा हूँ, मंदिर खोल देता हूँ, आप दान पेटी में डाल देना। सेठ ने बोला ठीक है। सेठ जी जो थे महादेव जो थे सेठ का भेष बदल के जो गए थे पंडित जी के घर, वो पंडित जी के साथ मंदिर गए, पंडित जी लिया के सेठ को मंदिर गए। सेठ ने पोटली को खोला, सोने के उसमें सिक्के थे और दान पेटी में डालने लगे। अब धीरे धीरे दान पेटी तो भर गई सिक्के से, सोने के, लेकिन वो सिक्के जो सोने के थे वो खत्म नहीं हुए पोटली से, अभी थैला में पड़ा ही रह गया। तब सेठ जी ने बोला पंडित जी को कि हे पंडित जी, दान पेटी तो वो भर गई, अब अभी भी हमारे पास धन बच गया यानी सोने के सिक्के। ऐसा करो आप ले जाकर अपने घर रख लो पंडित जी, और जब दान पेटी के धन खत्म हो जाएगा मंदिर के कार्य के लिए, तब दोबारा ही दान पेटी में आप सोने के सिक्के डाल देना। पंडित जी बोले नहीं, आप अपने घर ले जाइए सेठ जी, जब खत्म हो जाएगा तो हम संदेशा देंगे, आप दान पेटी में डाल देना। पंडित जी अरे सेठ जी बोले नहीं पंडित जी, देखो रोज रोज मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसा करो आप रख लो अपने घर में। अब क्या करे पंडित जी, भाई सेठ जी ने जब मना कर दिया तो पंडित जी को तो धन रखना ही था। पंडित जी ने धन लेके रख लिया और सेठ ने अपने घर चले गए। लेकिन जो सेठ धन दे के गए थे वो मंदिर के धन था, घर के लिए नहीं था। लेकिन पंडित जी ने जब घर पहुंचा धन लेके, तो अपने बीवी बच्चे परिवार के भूखा देख के उनको बहुत दया आई परिवार पे। पंडित जी ने सोचा यही धन अपने परिवार के घर खर्च के लिए क्यों ना दे दूं। पंडित जी ने क्या किया, वो धन अपनी पत्नी को दे दिया। बोला कि ऐसा करो कि ये अपने घर खर्च के लिए सोने के सिक्के हैं, धर लो और इसमें से थोड़े थोड़े करके दुकान पर ले जाना, अपना सर सामान लाते रहना, आ कुछ धन जो है सिक्के हमके दे दो। पंडिताइन बोली किस लिए? बोले हमें केदारनाथ जाना। पंडित जी बोले हमें केदारनाथ जाना तो कुछ धन चाहिए मुझे, कोई जरूरत पड़ गया तो धन यानी पैसे हाथ में रहना जरूरी है। पंडिताइन कुछ पैसे यानी धनों में से निकाल के पंडित जी को सोने का सिक्का दे दी। पंडित जी ने मोटरी गठरी उठाई और केदारनाथ चले गए और पंडिताइन वो पैसे को अपना घर चलाने लगी धन से। अब क्या किए, जब केदारनाथ पंडित जी गए, पंडित जी के पहुंचते पहुंचते केदारनाथ का गेट बंद हो गया। पंडित जी पहुंचे तो सब भक्त वहां से गायब, जब मंदिर बंद हो जाएगा तो वहां रुकेगा कब। वहां पर एक मंदिर के पुजारी मिले, उससे पंडित जी बोले कि हे पुजारी जी, ये गेट बंद क्यों कर दिए मंदिर का? तो पुजारी ने बोला कि पंडित जी देखिए, अब ठंडी का महीना आ गया, अब बर्फ गिरेंगे यहाँ पे, इस कारण से हमने गेट बंद कर दिया कि 6 महीने के बाद ये गेट खुलेगा, अब फिर गर्मी आएगा तब। पंडित जी बोले कि हे पुजारी जी, मैं बहुत आस और भरोसा लगा के आया था कि केदारनाथ भोलेनाथ का दर्शन करूंगा मंदिर में आके केदारनाथ में, और ये मंदिर बंद हो गया, 6 महीने के बाद खुलेगा आप कह रहे हैं, तो मैं दर्शन महादेव का कैसे करूंगा? अब मैं बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ कभी नहीं हूं, मैं बहुत काफी दूर से आया हूँ। तब पुजारी ने बोला कि ऐसा कीजिए, आपके पास 2 रास्ता, ये तो आप घर लौट जाइए, 6 महीना के बाद आइएगा दर्शन करने महादेव के केदारनाथ में, और नहीं तो आप केदारनाथ ही रुक जाइए, मैं कुछ आपके रहने की व्यवस्था करवा देता हूँ, कुछ काम दिलवा दूंगा कहीं, जो आप कमाते रहना खाते रहना, और 6 महीने के बाद जब केदारनाथ का मंदिर का गेट खुलेगा तो महादेव का दर्शन करके आप अपने घर ही चले जाना। तब पंडित जी बोले, सोचने लगे
कि मैं घर जाऊं कि रुकूं। फिर पंडित जी ने सोचते सोचते सोचे कि अगर घर जाता हूं तो घर जाने के लिए पैसे चाहिए, अब फिर दोबारा आऊंगा तो उसके लिए भी धन चाहिए। और जो धन देकर अपनी पत्नी को आया था, सेठ ने जो दिया था, पता नहीं उसमें से धन कुछ बचा होगा कि घर खर्च में खत्म हो गया। अगर मैं घर जाता हूं तो आऊंगा फिर कैसे। सेठ ने सोचा यहीं रहना ठीक होगा, क्योंकि यहाँ रहूंगा तो अपना कमाऊंगा भी, कमाते कमाते कुछ पैसे भी इकट्ठा हो जाएंगे और अपना खाऊंगा भी। सेठ ने बोला वो पुजारी से, बोला ठीक है, आप हमें रहने कहीं व्यवस्था करवा दीजिए और कुछ काम दिलवा दीजिए। 6 महीना मैं यहीं रुक के कमाऊंगा, खाऊंगा, रहूंगा। और जब 6 महीना के बाद केदारनाथ मंदिर का जब गेट खुलेगा तो भोले बाबा का दर्शन करके अपने गांव को लौट जाऊंगा। तो पुजारी बोले हाँ ठीक है। पुजारी ने लेके पंडित जी को गए एक सेठ के घर पे। वहां जाके बात करा दिए, बोले सेठ जी ये बेचारा बहुत दूर से आए हैं और केदारनाथ बाबा के यानी मंदिर में दर्शन करने महादेव के, आज ठंडी के कारण केदारनाथ मंदिर का गेट बंद हो गया, 6 महीने के बाद खुलेगा। अब ये बेचारू घर नहीं जाना चाहते हैं, पंडित जी यहीं रह के 6 महीना कमा के और 6 महीना के बाद जब गेट खुलेगा तो महादेव का दर्शन करके अपने गांव लौट जाएंगे। इनके रहने का एक मकान दे दो सेठ जी, और खाने का रहने का उपाय कुछ कर दो, इनके एक काम दे दो ताकि ये कमाएंगे अपना खाएंगे। सेठ ने बोला ठीक है, हमारे बहुत से काम है, दुकान है, गाड़ी आती है, उसमें से बोरे का माल राशन पताई उतारना है, धरना है, अपना ये कर लेगा। पंडित जी जो है वहीं रहे लगने सेठ के घर पे, उनका काम करते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, पीते थे। और पुजारी ने अपना वहां उनको रखवा के पंडित के सेठ के घर पे चले गए। अब क्या हुआ कि एक दिन पंडित जी सोए थे और महादेव सपने में आए। सपने में आए तो पंडित जी बहुत खुश हुए कि केदारनाथ का मंदिर तो बंद है लेकिन वो महादेव हमको दर्शन दे दिए, हम तो धन हो गए। तब पंडित जी ने बोला कि हे भोलेनाथ, हमें आपके दर्शन पाके मैं धन हो गया। तब महादेव बोले कि हे पंडित, तुम्हारे भक्ति से तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम रातों दिन भक्ति करते हो, यहाँ आने के बाद भी दिन भर काम करते हो और सुबह शाम मेरा भक्ति करते हो। तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जो तुम कार्य किए हो गलत किए हो, इसलिए मैं दुखी भी हूँ। अब पंडित जी बोले कि हे भोलेनाथ, मेरे से क्या गलती हो गई। महादेव बोले कि देखो, तुम गलती ये किए हो कि जो धन मिला था मंदिर के लिए तुम्हें, तुम अपनी पत्नी के देके घर खर्चा में लगा दिए। तब पंडित जी बोले धन के बारे में आपको कैसे पता है महादेव। भोलेनाथ बोले कि जो सेठ बन के मैं गया था सोने के सिक्के लेके पोटली में, वो मैं ही था, कोई सेठ नहीं थे, हम ही थे। सेठ का भेष बदल के गए थे, क्योंकि तुम केदारनाथ दर्शन करने आना चाहते थे मेरा, और उसके कारण से तुम रात दिन मंदिर में रहते थे और यही कहते थे कि हे भगवान, हे महादेव, आपका दर्शन करना चाहता हूँ केदारनाथ आके। इस कारण से मैं आपके तुम्हारे पास गया कि तुम कुछ धन उसमें से लेकर दर्शन करने आ सको। लेकिन बाकी धन मैंने बोल के आया था कि जब दान पेटी के धन मंदिर के खर्चा के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, पेटी दान पेटी खाली हो जाएगी तो धन उसमें डाल देना। लेकिन तुमने क्या किया, वो धन अपनी पत्नी को दे दिया, घर खर्च में खत्म कर दिए। सो ये तुम पाप किए हो। इस कारण से तुम्हारे आने से 10 मिनट के पहले केदारनाथ का गेट बंद हो गया। अगर एक गलती तुम नहीं किए होते तो तुम हमारे दर्शन कर लिए होते उसी टाइम। लेकिन जब इंसान गलतियां करता है तो जो कार्य जाता है वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है। तब पंडित जी बोले कि हे भोलेनाथ, अब तो जो हमसे गलती होना था सो हो गया, अनजाने में हुआ, हमें नहीं पता था कि ये क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन बीवी बच्चे के खाने बिना भूखा देखा तो मैंने उसको धन दे दिया घर खर्च के लिए। अब तो मैं गलती कर दिया हूं और आपके बिना दर्शन करने मैं जाऊंगा भी नहीं। अब मैं क्या करूं ऐसा जो आप हमें क्षमा कर सकें महादेव।
तब भोलेनाथ बोले कि हे पंडित जी, अब तुम एक ही काम करो कि जितना धन तुम घर खर्च के लिए दे के आए हो अपनी पत्नी को, वो तो खर्चा कर चुकी होगी, उतना धन तुम यहाँ रह के केदारनाथ में मेहनत करके सेठ के घर पे कमाओ, कमा के बचाओ। 6 महीने के बाद जब केदारनाथ मंदिर का हमारा गेट खुलेगा, तब तुम हमारे से दर्शन हमारे मंदिर में आके करना। और जब मेरा दर्शन तुम्हें मिल जाएगा, तब तुम जो धन कमा के रखे रहोगे, ये धन ले जाके फिर दान पेटी में डालोगे। जितना अपनी पत्नी के दे के आए हो घर खर्च के, उतना धन तुम्हें कमा के दान पेटी में डालना पड़ेगा, तब तुम्हें क्षमा मिलेगा। पंडित जी बोले ठीक है भोलेनाथ। पंडित जी रात दिन मेहनत करके धन कमाने लगे, खूब धन कमाए। 6 महीना खाए भी वहां, और कमा के जो पैसे बचाए धन, 6 महीना के बाद जब केदारनाथ का गेट खुला तो महादेव का दर्शन किए, उनका पूजा अर्चना किए, उनसे क्षमा मांगे, और जो धन कमा के रखे थे पंडित जी, वो ले जाके अपने गांव में दान पेटी में मंदिर में डाले। जितना धन अपनी पत्नी को दे के आए थे, उतना धन मंदिर में डाले जुटा के। ऐसे करके महादेव ने पंडित जी को क्षमा कर दिया, और पंडित जी को आशीर्वाद भी दिए महादेव कि जा तुम जीवन में कभी भूखा नहीं रहेगा, जो तेरे पास नहीं है वो सब मिलेगा, और जीवन भर तुम हमारी भक्ति करते रहना। महादेव बोले हमारे चरणों में तुम लगे रहना। महादेव पंडित जी जो है महादेव का दर्शन पाके धन हो गए, और महादेव का पूजा पाठ करने लगे, और महादेव के कार्य में जुट गए। पंडित जी पहले भी थे और अब ज्यादा जुट गए। उनकी बीवी बच्चे सब महादेव के भक्त बन गए और अपना कमाने खाने लगे। अब भोलेनाथ सब उनका दुख संकट परेशानी गरीबी दूर कर दिए। गुरु भाई गुरु बहना, इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर का चाहे कोई चंदा दे, चाहे कोई धन दे के गया, अगर मंदिर के कार्य के दे के गया तो मंदिर में ही लगाना चाहिए, घर खर्च में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम 100 रुपया खर्चा करेंगे घर खर्च में, तो उसका 2 गुना हमके मंदिर में जमा करना पड़ेगा। क्योंकि जो भगवान के नाम पर पैसे मिलते हैं दान, वो भगवान के ही कार्य में लगाना चाहिए, घर के कार्य में। जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान हमारी सहायता महादेव करते हैं। इसीलिए इंसान को हर कार्य सोच समझ के करना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए हम आपसे यही कहेंगे कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।